अस्सलाम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं बहुत ही डिफरेंट सी एक स्नैक की रेसिपी के साथ आई हूँ, डैट इज़ रिलेटेड टू द रमज़ान सीरीज़। रमज़ान का महीना जो है वो इज़ ऑन द वे, बिल्कुल आस पास ही है जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगी, क्योंकि वॉइस मैं थोड़ा पहले कर रही हूँ। तो जी, ये बड़ी ही डिफरेंट सा स्नैक है और नॉर्मली इसको कहा जाता है, ये मैकडोनल्ड में काफ़ी एक्सपेंसिव सेल होते हैं। मैकडोनल्ड हैश ब्राउन्स, इसको हैश ब्राउन्स कहते हैं और सम टाइम ये ब्रेकफास्ट में भी जो है वो सर्व किए जाते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और वीडियो के एंड तक रहिएगा। और बड़ी ही इसमें एक दो टेक्निक्स है जो कि जो है वो लाजमी अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके ये हैश ब्राउन्स बेस्ट बनेंगे। और बिल्कुल कह लो कि ये सस्ती तरीन रेसिपी है। इसमें सिर्फ पोटैटोस जाने हैं और कुछ नहीं जाने, और आलू आपको पता ही है सस्ते हैं और हर एक के फेवरेट होते हैं। और ये स्नैक अगर आप एक डिफरेंट वे में बच्चों के सामने या बड़ों के सामने अगर प्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत मज़े का स्नैक है। तो जी, स्टार्ट करते हैं। वीडियो टीज़र तो आपने स्टार्ट में देख ही लिया, कितने क्रंची और मज़ेदार से। और मैंने इसको एक डिप के साथ जो है वो सर्व किया है। डिप भी मैं रेडी करूँगी आप लोगों के सामने, तो ज़रूर कनेक्ट रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक कर दें इफ़ एनीवन इज़ न्यू, सो मोस्ट वेलकम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो वीडियो में कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको कंटेंट कैसा लगता है, अप्रिशिएट कर दिया करें, क्योंकि आपका प्यारा सा कमेंट जो है वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो मेरे साथ रहें। और ये मैंने 2 पोटैटोज़ ले लिए थे, इसको पील कर लिया था, इसके छिलके उतार के, ठीक है। इसको वॉश करके तो मैंने रख लिया था। अब मैंने इसके थिन स्लाइसिस करने हैं, लाइक जैसे मैं कर रही हूँ आप लोगों के सामने। उसके बाद जो है स्लाइसिस इस तरह आपने गोल गोल स्लाइसिस कर लें, लंबे लंबे स्लाइसिस कर लें, बट यू हैव टू कट इन टू स्लाइसिस। आफ्टर डैट फिर आपने इसको इसी तरह ही आपने लंबा लंबा जो है वो इसको काटना है, और फिर इसको मज़ीद और क्यूब्स में, मतलब ये स्लाइस हो गए लंबे लंबे से, फिर मज़ीद इसको जैसे चिप्स की तरह बिल्कुल बारीक बारीक, और फिर इसको मज़ीद आपने चॉप करना है बारीक सा, ठीक है। अब ये हैश ब्राउन्स जो है ना, इसके बनाने के भी 2-3 मेथड हैं। लाइक ये पोटैटो का जो है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको क्रश कर लेते हैं, लाइक जैसे हम कैरेट या गाजर वगैरह का जो क्रशर होता है ना उसके साथ। और कुछ लोग जो मेन जो मैकडोनल्ड में आपने अगर ट्राई किया है तो उसमें जो है ना वो आपको लंबे लंबे से क्रशर पोटैटोज़ नहीं नज़र आएंगे, क्यूब्स में नज़र आएंगे। तो बेसिकली मेरा जो कॉन्सेप्ट है लाइक मैकडोनल्ड हैश ब्राउन्स, वो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। आप पानी में डाल के इसको अच्छे तरीके से आपने मलना है। नॉर्मल पानी ले लें, ठीक है। अब तो मौसम सही है, मतलब इतना वो नहीं है गर्मी वाला, ठीक है। अगर फिर आपने क्या करना है जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मल मुल के तो आपने इसका पानी जो है वो स्टेन कर लेना है, ठीक है। मैंने 2 आलू लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने जस्ट वीडियो बनानी थी और ट्राई करना था ये न्यू स्नैक। बहुत ही मज़े के बनते हैं, रियली ऑसम। और सिर्फ आलू हैं ये, कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो बहुत मज़े की और लो कॉस्ट ये हमारा स्नैक है। और जब ना कुछ समझ आ रही हो तो जल्दी से आप जो है ना इसको बनाएं। बल्कि आप इसको बना के पहले ही फ्रीज़ भी कर सकते हैं, मेक एंड फ्रीज़ इसको कर लें और एयर टाइट जिपलॉक बैग में इसको फ्रीज़ करें। और बस आप इसको फ्राई कर लें। फ्राई भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, ये नहीं कि आपने बहुत टाइम लगाना, लाइक जैसे समोसास वगैरह बहुत टाइम लेते हैं, अगर हम थॉ करें या जो भी है थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन ये नहीं। अब मैंने आप लोगों के सामने किचन टॉवल है, उसके साथ जो है वो ड्राई की है। इसमें ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने ड्राई करना है। जो आलू का जो स्टार्च होता है ना, लाइक पानी के अंदर कुछ निकल गया, कुछ आपने कपड़े से निकालना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। अब जो कुछ होते हैं ना, कुछ क्या करते हैं, लाइक अभी तो आप ये वाला प्रोसेस देखें ना, बाद में बताती हूँ कि इसका एक और मेथड भी होता है कि अगर वैसे भी करें तो वैसे ही बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा, इसमें अब मैंने ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून डाल लें। ये नॉन स्टिक है, इतना ज़्यादा मेरा ऑयल नहीं लेगा। अगर आपका नॉर्मल बर्तन है तो आप थोड़ा सा कह लो कि 3 टेबलस्पून डाल लें ऑयल।
और फिर यही वाले चॉप हुए हुए पोटैटोज़ का डाल के तो आपने इसको फुल्ली कुक करना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट आपने इसको पकाना है और फिर स्पाइसेस डालते जाना है साइड बाय साइड। लाइक इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्रश रेड चिलीज़। अपनी मर्ज़ी है, अगर आप स्पाइसी चाह रहे हैं तो आप इसमें डाल लें मिर्चें वगैरह, लाइक क्रश रेड चिलीज़ वगैरह हो गई, ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा डाल लें। और अगर बिल्कुल सिंपल चाह रहे हैं, क्योंकि हैश ब्राउन बेसिकली जो मैकडोनल्ड के ना बड़े सादे से होते हैं, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में एक्चुअली उनके ये सर्व होते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट के मेन्यू में। तो ब्रेकफास्ट आपको पता ही ना थोड़ा लाइट स्पाइसेस वाला होता है, लाइट सा होता है उनका, बड़ा ही लाइट सा है। तो इसलिए उन्हें सिर्फ जस्ट सॉल्ट डाला होता है। सम टाइम तो मुझे लगता है वो भी नहीं डालते, वो डिप वगैरह के साथ जो है वो सर्व करते हैं। तो हमें जो है वो इसका एक क्रंचीनेस, क्रिस्पीनेस जो पोटैटोज़ की है वो सॉस के साथ बड़ी मज़े की लगती है। तो ये देखें जी, अब मैंने स्पाइसेस वगैरह डाल के जो जो मैंने डाली हैं, सादे घर की जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ऑरिगेनो डाल लें, मैंने गार्लिक पाउडर भी डाला है, ठीक है। तो ये सारा कुछ डाल के तो आपने कुक कर लेना इसको फुली, ताकि जो है वो इसने जुड़ना है आपस में। जो ज़्यादा कुछ क्यूब्स पड़े होंगे, हमने इसको मैश नहीं करना, हमने हाथ से थोड़ा सा इसको दबाना है ताकि आपस में ये जुड़ जाए, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के सामने मैंने इसको ठंडा किया था और कॉर्नफ्लोर डाला था। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा, इसका क्रिस्पीनेस आएगा। और जो पोटैटोज़ कुछ थे ना, लाइक ज़्यादा ही बारीक चॉप हुए हुए थे ना, वो आपने जब हाथ से प्रेस करना ना, मेरे से एक थोड़ी सी यही गलती हुई थी कि मैंने जस्ट उसको कॉर्नफ्लोर को मिक्स किया था और फिर उसको मैंने क्या किया था कि जैसे इसमें डाल के, तो ये आप कोई भी बटर पेपर ले लें, कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें, उस पर फैला के तो आप इसको कवर कर दें। फिर बेलने से उसको करें ज़रा इक्वल हो जाए, तो आप थोड़ा सा हल्का सा हाथ से ना उसको प्रेस करें जब कॉर्नफ्लोर डालें ना, ताकि हमारा ना एक जो ये मटेरियल है ये जुड़ जाए आपस में। कुछ कुछ बिल्कुल मैश नहीं कर देना, हमें चंक्स नज़र आने चाहिए, और कुछ कुछ जो है ना वो उसके साथ जो है वो बिल्कुल अटैच हो जाने चाहिए, लाइक जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये अब थोड़ी देर चिल करने के लिए रख दें, आधा घंटा, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। तो उतनी देर हम सॉस रेडी कर लेते हैं, डिप रेडी कर लेते हैं। मायो ली है, चिली केचप ली है, और इसके अलावा मैंने चिली सॉस डाली है, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। विनेगर डाला है, और इसमें क्या है जी हमारा मस्टर्ड पेस्ट। बहुत मज़े की ये सॉस बनती है। आप सिंपल चिकन के साथ भी सॉस को सर्व कर सकते हैं, लाइक जैसे क्रिस्पी चिकन होता है ना, उसके साथ ये डिप सर्व करें। जो डायनामिक चिकन आजकल इतना आप मज़े का बाहर से सेल भी हो रहा है, आप आराम से वो क्रिस्पी चिकन बनाएं और उसको इस सॉस में कवर कर लें, तो आपका इतना मज़ेदार डायनामाइट चिकन बन जाता है। तो ये जी अब मैंने फ्रिज से निकाल लिया था, बल्कि मैंने फ्रीज़र में ही रखा था 20-25 मिनट के लिए। इसको ज़्यादा जमाना भी नहीं है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और बस इसी तरह जो है वो कॉर्नफ्लोर से ही ये आपस में जो है वो कह लें कि मैच हो गया है। और इसके अलावा जो है वो जो कुछ आपने ना इसको प्रेस कर लेना है, जो छोटे छोटे ज़्यादा आलू होंगे ना वो इसके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे और हमारा एक बन जाए। इस तरह अब आपने जो है वो इसकी कटिंग कर लेनी है। इसकी जो शेप होती है ना हैश ब्राउन्स की, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन जो मैं आपको एक कमर्शियल बता रही हूँ शेप इसकी, बेजवी सी शेप होती है, लाइक जैसे नगट्स टाइप होती है ना, गोल बेजवी टाइप, ज़ीरो की तरह शेप होती है इसकी। तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमें वैसी शेप चाहिए तो खाना ही है। तो लेकिन मैंने ट्राई किया उस तरह की शेप बनाने के लिए। बस इसी तरह पहले मैंने स्क्वायर में काट लिया है, और इसी तरह जो है ना जो इसके कॉर्नर्स है ना उसको मैंने प्रेस करके ना थोड़ी सी बेजवी शेप ले आई हूँ, ठीक है। आप हाथ से भी कर लें, अगर ये सारा प्रोसेस नहीं करना आपने, आप हाथ से भी उसको पकड़ के तो आप इसको शेप दे लें, अगर आप ये वाला प्रोसेस नहीं करना चाह रहे। लेकिन ये होगा कि इससे आपकी ज़रा इक्वली आपका जो होगा ना, कह लो कि
उसकी थिकनेस वो आ जाएगी। और अगर हाथ से करेंगे तो वो फिर आपने हाथों से, वैसे भी लेडीज़ एक्सपर्ट होती हैं, वो बहुत अच्छी शेप ले आती हैं। आप शेप ले आएँ, गोल ले आएँ, बेज़वी ले आएँ, ठीक है। तो बस आपने शेप ले आनी है। अब हम आते हैं जी फ्राई पार्ट की तरफ, ठीक है। आपने इसको मीडियम हाई हीट पे फ्राई करना है और ख्याल भी रखना है जब डार्क गोल्डन कलर इसका आ जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तकरीबन 2-3 मिनट में ये फ्राई हो गए थे, क्योंकि आलू थे और ऑलरेडी ये पके हुए थे। जस्ट आपने उसको कलर ही लाना है बड़ा प्यारा सा दोनों तरफ से, ठीक है। ये देखें, देखने में लग रहे हैं जैसे चिकन के कितने मज़ेदार से एक्सपेंसिव ये कोई स्नैक लग रहा है। और देखा आप लोगों के सामने ही मैंने जस्ट आलू को चॉप किया था बारीक बारीक सा, और स्पाइसेस डाल के, और इसमें मैंने क्या डाले थे, कॉर्नफ्लोर डाला है। बस इतना सिंपल सा लो कॉस्ट ये स्नैक है कि हर गरीब से गरीब भी ये आराम से इजीली बना सकते हैं। आप इस तरह उसको नहीं करना चाह रहे तो आप हाथ से शेप दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये है कि आपने इसके चंक्स सारे ख़त्म नहीं करने। जब आपने थोड़ा सा इसको प्रेस करके आपने इसका वो बनाना है तो आपने क्या करना है, इसके चंक्स रहने चाहिए। ये चंक्स ही तो इसको जो है वो एक डिफरेंट रेसिपी बनाते हैं, स्नैक बनाते हैं, लाइक हैश ब्राउन्स, ठीक है। तो हैश ब्राउन्स जो होते हैं ना, एक और मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं हम बॉईल कर लेते हैं। उसमें 1-2 आलू हम छोटे रखते हैं और बाकी बड़े आलू होते हैं, हमने उसको बॉईल करना होता है। ये मतलब सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह भी बनते हैं। हमने वहाँ पे बनाए थे कोथम में। फिर आपने वो बॉयल आलू को क्या करना है, वो कर लेना है, क्रश कर लेना है, और फिर उसके अंदर एग, कॉर्नफ्लोर और स्पाइसेस डाल लेने हैं, और फिर आप उसको फ्राई कर लें। इस तरह भी हैश ब्राउन्स बन जाते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड हैं हैश ब्राउन्स के। तो जी ये सर्विंग है, बहुत मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे हैश ब्राउन्स जो हैं वो डन हो चुके हैं। और ये है जी फाइनल लुक। आपको मेरा ये रमज़ान सीरीज़ का प्यारा सा मज़े का क्रिस्पी स्नैक अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारे से स्नैक और प्यारी सी रमज़ान की रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।